दोस्तों, क्या आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में पता है? ये वो अजीब एक्सपीरियंस होता है जब हम सो जाते हैं पर हमें लगता है कि हम जाग रहे हैं और शायद हमारी छाती के ऊपर कोई बैठा हुआ है। पर क्या होगा अगर हमारी छाती के ऊपर सच में कोई बैठा हो? कुछ ऐसा ही डिमोनिक होने वाला है हमारी आज की कमाल की वियतनामीज हॉरर मूवी में, जिसका नाम है दी एंसेस्ट्रल। दिल थाम के बैठ जाओ और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। डिमोनिक आर्काइव चैनल पे आप लोग नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल आपको लाकर देता है बेस्ट हॉरर रिकैप्स। इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो, क्योंकि ये टारगेट आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। वीडियो को शेयर करने के साथ मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ, जहाँ पे पर्सनली मैं सब लोगों का रिप्लाई करता ही करता हूँ। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा दी एंसेस्ट्रल मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक औरत को दिखाते हुए जिसे आजकल बुरे बुरे सपने आ रहे थे। पर दोस्तों, ये जो बुरे सपने आते हैं ना इस औरत को, ये सब इसकी फैमिली में बहुत पहले से मौजूद था। इस औरत की माँ बूढ़ी थी और वो भी डरावने सपनों से परेशान रहती थी। उसकी माँ को स्लीप पैरालिसिस हो जाता था, पर नींद में वो चलने लगी थी और बहुत ईविल चीजें करने लगी थी। एक बार तो उसने कैमरा ही फोड़ दिया था। यहाँ से सीन जाता है सालों आगे और हमें पता चलता है दो बहनों के बारे में, जिनके नाम है येन और लिन। इतना ही नहीं, जो अभी हमने औरत देखी है वो इन दोनों लड़कियों की माँ थी और वो अब मर चुकी है। अपनी माँ की तरह येन को भी बुरे बुरे सपने आते हैं और आज अपनी माँ की डेथ से मूव ऑन करने के लिए येन, लिन और उन दोनों का पापा थान आ जाते हैं एक एंसेस्ट्रल घर में रहने के लिए। और इसी घर के अंदर उनकी दादी माँ रहती थी, जिसे अभी हमने देखा था मूवी की शुरुआत में। घर बहुत ज्यादा बड़ा और पुराना था और घर पहुंचते ही लिन को अपने फर्स्ट पीरियड्स आ जाते हैं, जिससे वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था और वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। हमें जल्दी पता चलता है कि लिन अपनी बहन येन से बहुत ज्यादा प्यार करती है और दोनों ही बहनों को इस घर में नहीं आना था, पर तान के हिसाब से ये घर उसकी बेटियों के लिए अच्छा साबित होगा। तान उस घर के एक अंधेरे कमरे में जाके पूजा भी करता है, जो इस घर की एंसेस्टर्स की श्राइन थी। तान अपनी बेटियों से भी प्रेयर करवाता है, क्योंकि तान के हिसाब से इस घर के अंदर एंसेस्टर्स की आत्माएं रहती है, जिनकी पूजा करना जरूरी है। एनीवे, इसके बाद सब लोग सेटल होकर खाना वगैरह खाते हैं और रात को वो लोग सोते हैं बेडरूम में एक टेंट के अंदर। बेसिकली तान अपनी बेटियों को खुश रखने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, पर तान अंदर से बहुत डिप्रेस था और उसे अपनी बीवी की बहुत याद आती थी। हालांकि वो अपनी बेटियों के साथ खुश रहने की कोशिश करता था। सेम टाइम पे हम लोग देर रात को एक वियर्ड काली छाया घर में घूमती हुई देख पाते हैं। लिन की आंख खुल जाती है और वो जब वॉशरूम जाती है तो उसे घर में से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। देन अचानक लिन को दिखाई देती है एक क्रीपी एंटिटी, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। जिसके बाद लिन के सामने एंसेस्ट्रल श्राइन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लिन जब हिम्मत कर दरवाजा खोलती है तो उसे मिलती है येन, जो नींद में चलकर वहां पहुंच गई थी। लिन चिल्लाकर तान को बुला लेती है, जो आकर सिचुएशन संभालता है। पर दोस्तों, आज की रात बहुत अजीब हुआ था ये सब। आज से पहले येन को बस बुरे सपने आते थे, पर आज पहली बार येन नींद में चल रही थी। लिन अपनी बहन के लिए डर जाती है, पर तान समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है। देन नेक्स्ट डे लिन येन को बताती है कि कल रात को वो नींद में चल रही थी और येन की बातों से हमें पता चलता है कि येन को हमेशा से अपनी माँ की डेथ के बारे में सपने आते थे। पर कल रात को येन को जो सपना आया था उसमें एक भूत था, मतलब कुछ तो डिमोनिक है इस घर के अंदर। इसके बाद लिन घर की सफाई वगैरह कर रही थी और सफाई करते करते वो पहुंच जाती है घर के बाहर बने हुए कुएं के पास, जिसे बुरी तरीके से सील कर रखा था। देन जब लिन कपड़े सुखा रही थी, तभी कपड़ों के पीछे लिन को दिखाई देने लगती है एक इनविजिबल शक्ति, जिससे उसकी रूह कांप जाती है। ऐसा लिन के साथ 2 बार होता है, जिसके बाद उसके पास येन आकर उसे डरा देती है। लिन और येन यहाँ पे साथ में खेलने लगते हैं और लिन भूल जाती है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में। पर जल्दी ही लिन को दिखाई देती है एक बूढ़ी औरत। वो औरत अचानक लिन पे इविल तरीके से हमला कर देती है और बेचारी लिन फंस जाती है एक चादर के नीचे, जहाँ पे वो औरत उसे और ज्यादा बुरी तरीके से डरा देती है। चादर से बाहर निकलते ही वो आत्मा गायब हो गई थी और अब लिन को शक था कि शायद ये घर हॉन्टेड है। अब आज दोपहर को घर पे आती है हैना नाम की एक टीचर, जिसे तान ने बुलाया था बहनों को पढ़वाने के लिए।
तान हैना को छोड़कर काम करने चले जाता है, पर जाते जाते वो गेट पे ताला लगा के जाता है, जो कि थोड़ा अजीब बात थी। वही हैना को जब पता चलता है कि येन को बुरे बुरे सपने आते हैं, तो हैना येन को गिफ्ट करती है एक गुड़िया। जल्दी ही हमें ये समझ आता है कि हैना स्पेशली आई थी ताकि वो येन के बुरे सपनों की बीमारी को ठीक कर सके, पर ये बात अभी बहनों को नहीं पता। एनीवे, जब तान वापस आता है तो वो और हैना येन और लिन को दिखाते हैं उन दोनों के सेपरेट कमरे, जो अंदर से बहुत ज्यादा सुंदर थे। उन कमरों में वो सब कुछ था जो येन और लिन को चाहिए था, और ऑब्वियसली ये सब देखकर दोनों बहनें बहुत खुश थी। येन को यहाँ पे हेडफोन दिए जाते हैं और उसे बोला जाता है हेडफोन्स पहनने के लिए सोने से पहले, जिससे उसे बुरे सपने नहीं आएंगे। येन ऐसा ही करती है और जब वो अगली बार सोती है तो वो हेडफोन्स पहन लेती है। थोड़ी देर बाद लिन को अपनी बहन के रूम से आवाज आती है। लिन देखती है कि उसकी बहन तो सो रही है, पर देन लिन को एक दूसरे लॉक्ड कमरे के अंदर दिखाई देता है एक लड़का। लिन चौंक जाती है और वो अपने फोन से कमरे के अंदर की वीडियो बनाती है। वीडियो में बस क्रीपी क्रीपी आवाजें कैद हुई थी और कुछ नहीं, जिससे लिन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और तभी येन भी अपनी नींद में चिल्लाने लगती है। लिन भागती है येन को बचाने और वो येन को होश में लाने की कोशिश करती है, पर वहां पे लिन को आकर रोक देते हैं हैना और तान। हैना बताती है कि किसी भी इंसान को स्लीप पैरालिसिस के दौरान नहीं उठाना चाहिए, वरना उसकी मानसिक हालत खराब हो सकती है। यहाँ पे हम येन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देख पाते हैं। और दोस्तों, येन को अपने परिवार वालों के अलावा एक शैडो भी बार बार दिखाई दे रही थी, जिससे वो डर कर जाग जाती है। तान अपनी बेटी को शांत करता है और सब ठीक होने के बाद जब लिन खाना बना रही थी तो वो याद करने लगती है अपनी माँ को। दोस्तों, लिन की माँ हमेशा उसे बस एक बात समझाती थी कि वो एक बड़ी बहन है और चाहे कुछ भी हो जाए उसे हमेशा येन का ध्यान रखना होगा। यही वजह थी कि लिन इतनी मेहनती और जिम्मेदार लड़की थी। देन उस रात को लिन को फील होता है कि उसकी बॉडी पे कोई लेटा हुआ है, जिससे वो जाग जाती है। लिन जाकर अपना मुंह वगैरह धोती है और जल्दी ही लिन को येन के कमरे से शोर आता है। जब लिन देखती है कि क्या हो रहा है तो दोस्तों उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि लिन को एक क्रीपी एंटिटी दिखाई देती है येन के ऊपर बैठी हुई। लिन भागती है लाइट जलाने के लिए और वो एंटिटी लिन पे हमला कर देती है, पर लाइट ऑन होते ही कमरे में सब कुछ नॉर्मल था। यहाँ पे अब लिन येन के हेडफोन्स को लगाकर देखती है कि माजरा क्या है। और दोस्तों, हेडफोन्स के अंदर चल रही थी हैना की रिकॉर्डेड आवाज, जिसमें हैना बार बार एक ही बात बोल रही थी कि जो येन और लिन की माँ थी ना, उसकी मौत येन के सामने नहीं हुई थी और इसलिए येन को बुरे बुरे सपने नहीं आने चाहिए। ये सुनकर लिन समझ जाती है कि जो उसकी माँ थी उसकी मौत उसकी बहन के सामने हुई थी और इसलिए येन को बुरे बुरे सपने आते हैं। पर दोस्तों, लिन को अभी तक ये नहीं पता था कि उसकी माँ की मौत हुई कैसे थी। तान ने बस अपनी बेटियों को ये बताया था कि उनकी माँ कैंसर से मर गई, पर अब ये रिकॉर्डिंग सुनकर ये बात साफ हो जाता है कि माजरा कुछ और है। इतना ही नहीं, शायद हैना येन पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है और इसलिए नेक्स्ट डे लिन अपने पापा को सब कुछ बता देती है जो उसने देखा। पर तान के हिसाब से ये बस लिन की इमेजिनेशन थी। लिन यहाँ पे हैना के बारे में भी क्वेश्चन करती है कि आखिर हैना को येन के बारे में इतनी सारी चीजें कैसे पता है। पर तान के हिसाब से हैना एक साइकोलॉजिस्ट है और इसलिए हैना को बहुत सारी चीजें पता चल जाती है बिना उन चीजों को जाने। इस सब से लिन का मूड खराब हो जाता है क्योंकि इसे क्वेश्चन के जवाब नहीं मिल रहे थे और अपनी बेटी को खुश करने के लिए तान उसके साथ कैरियोके करता है। पर जब वो दोनों गाना गाने में बिजी थे तभी येन को फिर से स्लीप पैरालिसिस हो जाता है और कमरे में उसे दिखाई देने लगती है डिमोनिक परछाइयां। एक ईविल शक्ति येन के ऊपर आकर बैठकर उस पे हमला कर देती है, जिससे येन झटके के साथ जाग जाती है। तान और लिन येन को संभालते हैं, पर जब येन बताती है डीमन के बारे में तो लिन समझ जाती है कि येन को भी वही साया परेशान कर रहा है जो आजकल उसे दिख रहा था। थोड़ी देर में येन उस डीमन के बारे में हैना को भी बताती है और दोस्तों, उस डीमन की वजह से येन के शरीर पे चोटें भी आ गई थी। हालांकि हैना के हिसाब से ये सब येन ने खुद को करा होगा नींद में। तान भी परेशान हो जाता है अपनी बेटी के लिए, पर अब लिन को अपनी बहन के लिए चिंता हो रही थी और उसे अपने पापा पे ज्यादा यकीन भी नहीं हो रहा था और इसलिए वो अपनी बहन को लेकर बाहर चली जाती है। दोनों बहनें साइकिल से इधर उधर घूमते हैं और अपना माइंड फ्रेश करते हैं। घर वापस आने के बाद लिन और येन देखते हैं कि हैना और तान कुछ सीक्रेट में बातें कर रहे हैं बेडरूम में। बहनों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और इसलिए लिन अपनी बहन को लेकर चढ़ जाती है एक पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर से दोनों को दिखाई देता है कि तान रो रहा है और हैना उसे समझा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। पर तभी
पेड़ से यन फिसलकर नीचे गिर जाती है क्योंकि उसे दिखाई देती है वही डिमोनिक शक्ति। पहले यन जमीन पे गिरती है पर फिर उसके नीचे की जमीन टूट जाती है और यन गिर जाती है एक बहुत गहरे कुएं जैसी जगह के अंदर। और दोस्तों ये जगह उसी कुएं से कनेक्टेड है जिस पे ताला लगा हुआ था। हैना और तान भागकर आते हैं और यहाँ पे तान तुरंत लिन पे सारा इल्जाम डालने लगता है कि ये सब उसकी गलती है। दोस्तों एक फादर होने के नाते उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था अपनी बेटी को, क्योंकि उसकी इन्हीं बातों से लिन अपने पापा से और दूर हो जाती है। लिन को समझाती है हैना और जल्दी ही रेस्क्यू टीम आती है। रेस्क्यू वाले उस बंद कुएं को खोलकर यन को ढूंढना स्टार्ट करते हैं और वही लिन देखती है कुछ अजीब। आप लोगों को वो गुड़िया याद है जो हैना ने यन को दी थी? असल में उस गुड़िया की आंखों के अंदर कैमरे लगे हुए थे। कहने का मतलब हैना यन पे नजर रख रही थी शुरुआत से और हैना की दाल में जरूर कुछ डिमोनिक है। सीन यन पे जाता है जिसे हो जाता है एक खंडर जगह पे। वो खुद को संभाल कर आगे बढ़ती है पर जल्दी ही उसके साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। देन अचानक अंधेरे में यन का हाथ पकड़ लेता है एक बहुत लंबा और डिमोनिक आदमी। यन की रूह कांप जाती है उसे देखकर और वो भागती है अपनी जान बचाकर, पर वो आदमी यन का पीछा करता रहता है। भागते भागते यन पहुंच जाती है एक टनल के पास जहां से बाहर निकलकर वो पहुंच जाती है एक अजीब से अस्पताल के अंदर। यन को ऑब्वियसली कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एंड देन उस बेचारी को हॉस्पिटल में दिखने लगते हैं अजीब अजीब पागल लोग। यन को वो बच्चा भी दिखाई देता है जो पहले लिन को एक बंद कमरे के अंदर दिखाई दिया था और इस हॉस्पिटल के अंदर दर्जनों लोग बंद थे, कैद थे और वो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। इन दी एंड एक कमरे में यन को मिलती है हैना की बहुत सारी फोटोज और फाइनली हमें पता चलता है कि जो हैना है ना वो एक डॉक्टर है जो पागल लोगों का इलाज करती है। हालांकि जिन लोगों का हैना इलाज करती है उन सबको सिर्फ एक बीमारी थी और वो थी स्लीप पैरालिसिस की। यन को वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाते हैं और सबके अंदर बहुत अजीब अजीब पेशेंट्स थे और एक कैमरे में उसे दिखाई देती है अपनी बहन, क्योंकि दोस्तों लिन उस वक्त गुड़िया के अंदर लगे हुए कैमरे को देख रही थी। तभी अचानक यन को आकर कोई पकड़ लेता है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में यन पहुंच जाती है एक सपने के अंदर जहां पर एक कमरे में उसे दिखाई देती है अपनी माँ की लाश और यहाँ खुलता है एक और राज। हमें पता चलता है कि यन और लिन की माँ ने खुदकुशी कर ली थी अपने डरावने सपनों की वजह से और अपनी माँ की लाश को यन नहीं ढूंढा था। उस हादसे के बाद यन ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी और इसलिए तान अपनी बेटी को हैना के पास लाया था, क्योंकि हैना साइकोलॉजी की डॉक्टर है और वो यन के दिमाग में ये बैठालना चाहती थी कि जो भी उसने देखा था ना वो बस एक सपना था और कुछ नहीं। इसलिए हैना यन पे नजर रखे हुई थी और वो उसके दिमाग से खेल रही थी क्योंकि हैना उसे ठीक करना चाहती थी। एनीवे बेहोशी की हालत में यन हॉस्पिटल में ही थी और सारे लोग अब उसके साथ थे। लिन को भी हॉस्पिटल के बारे में पता चल गया था और अब हैना और तान समझाते हैं कि ये हॉस्पिटल एक रिसर्च फैसिलिटी है जहाँ पे साइंटिस्ट लोग स्लीप पैरालिसिस का इलाज ढूंढ रहे हैं। हैना के हिसाब से कुछ लोग स्लीप पैरालिसिस के दौरान पागल हो जाते हैं, पर दोस्तों रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। स्लीप पैरालिसिस बिल्कुल हार्मलेस चीज है, तो आप लोग डरना नहीं, ये बस एक मूवी का कॉन्सेप्ट है। अब सिंस तान अपनी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो एंसेस्ट्रल घर में आकर रहने लगा था ताकि हैना उसका इलाज कर सके हॉस्पिटल के पास से ही। इतना ही नहीं, इस हॉस्पिटल और एंसेस्ट्रल घर के नीचे बहुत सारी सुरंगें हैं और कई बार हॉस्पिटल से पागल लोग भाग जाते हैं और वो चले जाते हैं एंसेस्ट्रल घर के अंदर। इसलिए ही लिन और यन को लग रहा था कि वो घर हॉन्टेड है, जबकि ऐसा नहीं था हैना के हिसाब से। इसके बाद यन जाग जाती है और जागते ही यन बता देती है कि उनकी मम्मी ने खुदकुशी करी थी और ये सुनते ही लिन का दिल टूट जाता है। लिन आ जाती है गुस्से में और वो अपने पापा से लड़ने लगती है क्योंकि उसने सच्चाई को छुपाया और वो इसलिए भी गुस्सा थी क्योंकि तान यन को पागल खाने में ले आया इनडायरेक्टली। लिन रोते हुए भाग जाती है हॉस्पिटल से और तान यन को वापस घर लेकर जाता है। अब दोस्तों रात तक सब कुछ शांत हो गया था। लिन भी घर आ जाती है पर उसे एटिक में से कुछ शोर आता है। वो जाकर देखती है कि क्या माज रहा है और उसे दिखाई देती है वही सेम डिमोनिक शक्ति जिससे तान बातें कर रहा था। लिन ये देखकर डरकर भाग जाती है और ये साफ हो जाता है कि हाँ माना कि इस घर के अंदर पागल खाने से लोग भागकर आ रहे थे, पर साथ ही साथ यहाँ पर कोई डिमोनिक शक्ति जरूर है।
देन नेक्स्ट डे लिन आराम कर रही थी झूले पे, जहाँ पे उसकी आंख लग जाती है और अब उसे भी हो जाता है स्लीप पैरालिसिस। लिन हिल नहीं पाती और वो डिमोनिक शक्ति लिन के झोले को मरोड़ कर उसे उल्टा कर देती है। वो शक्ति लिन को बुरी तरीके से डरा देती है और येन अपनी बहन को होश में लाती है। यहाँ पे फाइनली दोनों बहनें बातें करती हैं उस डीमन के बारे में और कंक्लूजन यही निकलता है कि ये घर हॉन्टेड है। देन दोनों बहनें जाकर तान को बोलती है वापस शहर चलने के लिए, क्योंकि ये जगह डेंजरस थी, पर तान अपनी बेटियों की नहीं सुनता। तान पे भूत सवार था येन की बीमारी को ठीक करने का, पर आज तान गुस्से में लिन का गला दबाने लगता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो भी डीमन था ना, वो धीरे धीरे तान को पोजेस कर रहा था। देन तान जब होश में आता है तो वो भाग जाता है डर के मारे और दोनों बहनें अब डर कर जाती हैं और अपना सामान पैक करने लगती है। लिन येन को आज रात वापस शहर भगाकर ले जाने वाली थी, पर जाने से पहले लिन नोटिस करती है कि एटिक के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, पर एटिक में से शोर आ रहा है। लिन एक कुल्हाड़ी से ताला तोड़कर ऊपर जाकर चेक करती है और दोस्तों जो उसे दिखाई देता है उससे कांप जाती है वो। लिन को मिलता है तान, जिसने पूरे एटिक को डिमोनिक बना दिया था और अब वो पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुका था। तान बोलने लगता है कि ये घर उसकी मदद कर रहा है उसकी बीवी से बात करवाने में, जिससे ये साफ था कि वो डीमन तान को दिख रहा था उसकी बीवी के रूप में। लिन अपने पापा को समझाती है कि उसकी बीवी मर चुकी है, पर देन तान वहां से उठकर भाग जाता है। लिन तुरंत अपने पापा के पीछे भागती है, पर दोस्तों अब तान अपने साथ येन को भी ले गया था और येन भी गायब हो गई थी। परेशान होकर लिन बुला रहती है हैना को और वो हैना को एटिक में ले जाके सारी डिमोनिक चीजें दिखा देती है। हैना की भी रूह कांप जाती है एंड देन उसे दिखाई देता है तान, जिसे डीमन ने अपने चंगुल में फंसा रखा था। तान को ये लग रहा था कि जैसे कि उसकी बीवी आसपास घूम रही है। हैना तान को शांत कराने की कोशिश करती है, पर तान बार बार इधर उधर भाग रहा था। इन दी एंड हैना तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है। वो तान को सुलाने ही वाली थी सक्सेसफुल तरीके से, पर तभी वो डीमन आ जाता है और हैना को मार कर दूर फेंक देता है, जिसके बाद एक इनविजिबल शक्ति हैना को खींच कर ले जाती है अंधेरे में। हम लोग इसके बाद फॉलो करते हैं तान को, जिसे एक कमरे में अपनी बीवी मिलती है। तान तुरंत उसे जाकर गले लगा लेता है, बहुत खुश होता है, बहुत माफी भी मांगता है, पर अब तान को उसकी बीवी बोलती है कि तुम येन को लेकर मेरे पास आ जाओ। बेसिकली वो डीमन तान को बोल रहा था कि येन को मार दो ताकि वो उसकी आत्मा को ले जा सके। और यहाँ पे खुलता है एक राज। असल में ये जो एंसेस्ट्रल घर है ना, इसी के अंदर ये बहुत पुराना डीमन रहता है जो उन लोगों का शिकार करता है जिनको स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले डीमन ने शिकार बनाया था तान की बीवी की माँ को, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। देन डीमन ने तान की बीवी को भी मार डाला और अब ये डीमन चाहता है येन को मारना। फाइनली इन दी एंड अब रात हो जाती है और लिन ढूंढ लेती है अपने पापा को एटिक में पोजेस्ड हालत में, और उसी के साथ ही येन जो बेहोश थी। तान येन को मारने के लिए ले जा रहा था और तान लिन को बोलता है कि येन को उसकी माँ के पास जाना ही होगा, जिसके बाद येन को लेकर वो बालकनी पे खड़ा हो जाता है। लिन बुरी तरीके से डर जाती है, पर वो हार नहीं मानती। लिन अपने पापा को समझाती है कि उसकी बीवी मर चुकी है और जो भी शक्ति इस घर के अंदर है वो शक्ति उसकी बीवी नहीं है। हालांकि तान को अपनी बीवी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो उसे बोल रही थी येन को मारने के लिए, पर नहीं। इन दी एंड तान समझ जाता है कि वो एक डीमन है। तान येन को दे देता है लिन को, जिससे डीमन को आ जाता है गुस्सा। डीमन बुरी तरीके से दहाड़ मारता है और बोलता है कि उसे येन की आत्मा चाहिए, पर तान डीमन से करने की कोशिश करता है एक सौदा। वो डीमन को बोलता है कि वो उसे अपनी आत्मा दे देगा, पर बदले में वो येन को जाने दे, पर डीमन तान का ये सौदा नहीं मानता। जिसके बाद डीमन दहाड़ता है और तान गिर जाता है बालकनी से नीचे। पर दोस्तों आपको क्या लगा, तान मारा जाएगा? जी नहीं, वो बेहोश हो जाता है और डीमन हो जाता है गायब, क्योंकि वो डीमन सिर्फ उन लोगों को मार सकता है जिन्हें स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो, और यहाँ पे आज रात डीमन फेल हो गया था। अब सीन कुछ दिनों आगे जाता है, जहाँ पे तान अपनी बेटियों को लेकर उस घर से बहुत दूर जाकर रहने लगा था और वो डीमन अब उन सब तक नहीं पहुंच पाता। सब खुशी खुशी रहने लगे थे, पर आप लोग जानते ही हो डीमन खाली हाथ नहीं जाते। एंड में हम देखते हैं हैना को, जिस बेचारी को डीमन ने कैद कर लिया था और उसे स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो रही थी। हैना को सपने में उसी के पेशेंट्स दिखाई दे रहे थे और वो जल्दी ही मरने वाली थी। और ये कहानी
यहीं पे खत्म हो जाती है। कहने का मतलब वो सब लोग हैना को अकेला छोड़कर आ गए थे। ये तो गजब हो गया। वो बेचारी तो सबकी मदद करना चाहती थी। एनीवे, ये थी एक्सप्लेनेशन द एंसेस्ट्रल मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इंतजार किस बात का, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप ही नहीं करोगे तो कौन करेगा? चैनल को आगे भी तो बढ़ाना है हमें। इस चैनल के अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो, मेरे से पर्सनली बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। आप लोगों को सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।